खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा, भू विस्थापित रोजगार एकता संघ और भू विस्थापितों के अन्य संगठनों के आह्वान पर कल सुबह से जारी कोयला की आर्थिक नाकाबंदी आज शाम 4 बजे लगभग 28 घंटे तक चली और जबरदस्त रूप से सफल रही। आंदोलन को शुरू होते ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया और बड़ी संख्या में माकपा कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन को तोड़ने और नेताओं को डराने धमकाने की तमाम कोशिशों के असफल होने के बाद आखिरकार एसईसीएल प्रबंधक को झुकना पड़ा और जिला प्रशासन की मध्यस्थता में 21 सितंबर को आंदोलनकारियों की तमाम मांगों पर बातचीत के लिए सहमत होना पड़ा। इस आंदोलन के कारण कोयले की ढुलाई करने वाली 4000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए थम गए और दूसरे दिन साइलो बंद होने से ट्रेन लोडिंग भी प्रभावित हुआ, क्योंकि आंदोलनकारियों ने कोयला खदानों और साइलो पर ही कब्जा जमा लिया था। इसके चलते एसईसीएल को इन 2 दिनों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है। आंदोलन में कोरबा जिले के चारों क्षेत्र कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका क्षेत्र के भू विस्थापित शामिल थे। उल्लेखनीय है कि रोजगार पुनर्वास गांव में काबिज भू विस्थापितों को पट्टा और अनुपयोगी भूमि की वापसी से जुड़ी मांगों पर पिछले 2 साल से यहां आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के दबाव में एसईसीएल प्रबंधन भू विस्थापितों को आश्वासन तो देता रहा, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं किया। इससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। किसान सभा की पहलकदमी के बाद इस क्षेत्र में भू विस्थापितों के छोटे बड़े सभी संगठन एकजुट हो गए हैं और उन्होंने आर्थिक नाकाबंदी का आह्वान किया था। इस आह्वान पर खनन प्रभावित 54 गांवों के हजारों ग्रामीण सड़कों पर उतर गए और आंदोलन के दूसरे दिन उन्होंने 8 किलोमीटर लंबे कोयला खदान के अंदर जाकर सतर्कता चौक और साइलो, जहां ट्रेनों से परिवहन के लिए कोयला भरा जाता है और कोयला साइडिंग में जाता है, उन सभी पर भू विस्थापितों ने कब्जा कर लिया था। इस आंदोलन में महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर भारी संख्या में शामिल थी और रात उन्होंने सड़कों पर ही गुजारी। इससे एसईसीएल प्रबंधन की रात में कोयला परिवहन की योजना भी असफल हो गई। आंदोलनकारियों के पक्ष में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 21 सितंबर को त्रिपक्षीय वार्ता की सहमति बनी और 28 घंटे के बाद कोल परिवहन शुरू हो पाया। पिछले 24 घंटे से अधिक का समय आप लोग आंदोलन किए हैं, आंदोलन अभी समाप्त कर रहे हैं। किस मुद्दों पर आंदोलन हुआ और किस आश्वासन पे समाप्त किए हैं, इसके बारे में बताएंगे। ये एसईसीएल की जो भूस्थापित किसान विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। भूस्थापितों के रोजगार, बसावट, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, भूस्थापित ग्रामों को काबिज भूस्थापितों को पट्टा एवं अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर के ये आंदोलन किया गया। एसईसीएल की तानाशाही इतनी ज़्यादा थी कि वो भूस्थापितों की समस्याओं का निराकरण के लिए चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए आज कल से लगभग 54 गांव से अधिक प्रभावित गांव के भूस्थापित इस बात पे अड़े थे कि जब तक हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। इसलिए ये आंदोलन 2 दिन तक लगातार चलता रहा। पहले दिन एसईसीएल प्रबंधन के कान पे जू नहीं रहेगा। दूसरे दिन साइलो और सतर्कता चौक में कोयले का उत्पादन को अंदर जाके पूर्ण रूप से बंद किया गया। जब 4 घंटे लगभग अंदर के खदान बंद हुए तब एसईसीएल प्रबंधन हरकत में आया और बिलासपुर मुख्यालय से चर्चा कर 21 तारीख को एक उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें जिला प्रशासन के मुखिया और सीएमडी ऑफिस के अधिकारी और चारों एरिया, क्योंकि मामले चारों एरिया से जुड़े हुए हैं, कि जीएम उस बैठक में उपस्थित होंगे, ऐसा आश्वासन इस बैठक से मिला है। लेकिन हम इस कई तरह के आश्वासन देखे हैं। हम लोगों ने आश्वासन में भी कहा है कि अगर इस 21 तारीख को हमारे समस्याओं का निराकरण के पहलकदमी नहीं होगी तो हम पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इस बार 2 दिन नहीं, इस बार अनिश्चितकालीन हम बैठेंगे जब तक आप समाधान नहीं कर लेंगे। इस तैयारी के साथ आप भी 21 तारीख को आइए समाधान के लिए और हम आंदोलन की तैयारी के साथ आपसे 21 तारीख को मिलेंगे। यही हम लोगों ने आज कहा है। अगर देखा जाए तो कुसमुंडा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पूरे रात भर यहाँ पर सड़क में बैठी रहीं। तो इस पे पूछूंगा कि किस तरह की समस्याएं, दिक्कत कुछ एक्चुअल में लोग इतने पीड़ित हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एसईसीएल प्रबंधन बार बार उनको बेवकूफ़ बनाता है आंदोलन के समय। कि लोग एसईसीएल ये सोचता है कि लोग 4 घंटे 5 घंटे बैठ के चले जाएंगे। इसलिए आज लोगों ने ये तय किया था कि हमें जितने दिन बैठना पड़ेगा, इनको जब तक ये झुकेंगे नहीं और किसानों से बात नहीं करेंगे। इसलिए ये आंदोलन निरंतर चलता रहा। अगर ये आज भी नहीं झुकते तो ये आंदोलन आज भी जारी रहता है।